देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक बावड़ी थी जहां पानी नहीं, लाशें ऊपर आती थीं। जो हंसते हंसते बावड़ी के अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। यह कहानी है खूनी बावड़ी की, एक सच्ची घटना जो आज भी रात में सांस लेती है। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी बावड़ी थी जिसे लोग खूनी बावड़ी के नाम से जानते थे। उस बावड़ी के पास कोई दिन में भी नहीं जाता था, क्योंकि वहां जाते ही अजीब सी ठंडी महसूस होने लगती थी। बुजुर्ग कहते थे कि ये बावड़ी किसी जमाने में बहुत पवित्र मानी जाती थी, लेकिन अब वहां सिर्फ डर और मौत बची है। कई लोग वहां से रोने की आवाज सुनने का दावा करते थे, फिर भी कुछ लोग इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था और छुट्टियों में अपने गांव आया था। गांव में रहते हुए मैंने कई बार खूनी बावड़ी की कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। मेरा दोस्त रमेश और दीपक भी यही मानते थे कि ये सब मन का वहम है। एक रात हम तीनों बैठकर इन्हीं बातों पर हंस रहे थे। तभी रमेश ने कहा कि अगर हम सच जानना चाहते हैं तो खुद जाकर देखना चाहिए। अगले दिन शाम होते होते गांव में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सूरज ढलते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे, जैसे किसी अनदेखे डर से भाग रहे हों। मैंने देखा कि बावड़ी की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह खाली था। हवा भी उस तरफ से आते ही ठंडी हो जाती थी। फिर भी हमने तय कर लिया कि रात को वहां जाएंगे। रात करीब 11 बजे हम तीनों टॉर्च लेकर घर से निकले। रास्ते में पेड़ों की परछाइयां ऐसी लग रही थीं जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे हम बावड़ी के पास पहुंचे, दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डर सबके चेहरे पर साफ दिख रहा था। बावड़ी के पास पहुंचते ही बदबूदार हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे सड़ी हुई चीजों का गंध हो। बावड़ी के चारों तरफ काई जमी हुई थी और पत्थर काले पड़ चुके थे। टॉर्च की रोशनी नीचे तक नहीं जा रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। तभी दीपक ने धीरे से कहा कि उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। हम सब एकदम चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद सच में पत्थरों के खिसकने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। मैंने टॉर्च नीचे की तरफ डाली, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक पानी में किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उस आवाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। रमेश ने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तभी बावड़ी से एक औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर आंखें नम हो जाए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी पीड़ा को
दोहरा रहा हो। दीपक ने कहा कि ये इंसान की आवाज नहीं हो सकती। अचानक मेरी टार्च अपने आप बंद हो गई। उसी पल हवा बहुत तेज चलने लगी। बावड़ी के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई, लेकिन वो हंसी बिल्कुल इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मजे ले रहा हो हमारे डर का। मैंने जैसे तैसे टॉर्च चालू की, लेकिन तब तक रमेश बावड़ी की तरफ बढ़ चुका था। मैंने उसे रोका, लेकिन उसने कहा कि उसे कोई बुला रहा है। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। वो बिना रुके बावड़ी के किनारे खड़ा हो गया। अचानक उसका पैर फिसला और वो अंदर गिर गया। उसकी चीख कुछ सेकंड तक गूंजती रही, फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं और दीपक डर के मारे सन्न रह गए। नीचे से पानी की छींटें और फिर बिल्कुल सन्नाटा हो गया। हमने रमेश को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी पानी की सतह पर कुछ हलचल हुई। मुझे लगा जैसे किसी का चेहरा पल भर के लिए ऊपर आया हो। वह चेहरा रमेश जैसा नहीं था। दीपक रोने लगा और भागने की बात करने लगा। तभी बावड़ी से फिर वही औरत की आवाज आई। इस बार उसने हमारे नाम लिए। वो जानती थी कि हम कौन हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। तभी मुझे याद आया कि दादी ने कहा था बावड़ी बदला लेती है। हम जैसे तैसे वहां से भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस रात कोई सो नहीं पाया। सुबह गांव में खबर फैल चुकी थी कि रमेश गायब है। लोग बोले कि खूनी बावड़ी ने एक और जान ले ली, लेकिन असली सवाल यह था कि बावड़ी ऐसा क्यों करती है। शाम को जब मैं अकेला बैठा था तो दादी ने एक पुरानी बात बताई। उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले इसी बावड़ी में एक बड़ा अन्याय हुआ था। कई निर्दोष लोगों को जिंदा उस बावड़ी में फेंक दिया गया था। उनकी आत्माएं आज भी न्याय मांगती हैं, और जो भी रात में वहां जाता है वह उनकी दुनिया में चला जाता है। लेकिन दादी ने यह भी कहा कि रमेश को कोई चीज खींचकर ले गई थी। वह सिर्फ हादसा नहीं था, किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया था। उसी पल मुझे समझ आया कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। खूनी बावड़ी किसी खास वजह से लोगों को मार रही है, और वह वजह अभी सामने आना बाकी है। रमेश के गायब होने के बाद पूरे गांव में डर फैल गया था। कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि बात खूनी बावड़ी से जुड़ी हुई है। गांव के लोग रात होते ही दरवाजा बंद कर लेते थे। बच्चे रोने लगे थे और औरतें पूजा पाठ करने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव पर कोई साया मंडरा रहा हो। तीसरे दिन रमेश की लाश बावड़ी से बाहर मिली। उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और आंखें खुली हुई थीं। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले बहुत कुछ भयानक देखा हो। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि मौत डर और सदमे से हुई है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही औरत की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक आधी रात को किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज बावड़ी की दिशा से
आ रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार मैं भागा नहीं, क्योंकि मुझे सच्चाई जाननी थी। मैं चुपचाप उठकर बावड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और हवा बहुत ठंडी हो गई थी। जैसे ही मैं बावड़ी के पास पहुंचा, पानी में हलचल हुई। तभी एक धुंधली सी परछाई ऊपर आई। वह वही औरत थी जिसकी आवाज हमने सुनी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। उसने बताया कि बहुत साल पहले गांव के जमींदार ने इस बावड़ी को बनवाया था। पानी के नाम पर यहाँ लोगों से जबरदस्ती काम कराया गया। बहुत से मजदूरों ने विरोध किया तो उन्हें इसी बावड़ी में जिंदा फेंक दिया गया। उन लोगों में औरतें और बच्चे भी थे। मरते समय सबकी चीखें इसी पानी में समा गईं। उस औरत ने कहा कि वो भी उन्हीं में से एक थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी। मरने के बाद उनकी आत्माएं इसी बावड़ी में कैद हो गई। जब जब कोई लालच, मजाक या घमंड लेकर यहाँ आता है तो बावड़ी उसे अपने अंदर खींच लेती है। रमेश को भी मजाक भारी पड़ गया था। उसने डर को हल्के में लिया था। उसकी हंसी ने उन आत्माओं को जगा दिया था, और आत्माएं किसी की जान लेकर ही शांत होती हैं। यह सब सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। मैंने माफी मांगी और हाथ जोड़ लिए। तभी अचानक तेज आवाज आई और पानी उफनने लगा। उस औरत की परछाई धीरे धीरे पानी में डूब गई। हवा एकदम शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे सदियों का गुस्सा थोड़ी देर के लिए थम गया हो। मैं वहीं बैठकर रोने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने तय किया कि बावड़ी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। पूजा करवाई गई और बावड़ी को पत्थरों से ढक दिया गया। उसके बाद से वहाँ कोई आवाज नहीं आई। लोग कहते हैं कि आत्माओं को थोड़ी शांति मिल गई है, लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में अगर कोई कान लगाकर सुने तो पानी के नीचे से धीमी सी आवाज आती है, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि जुल्म कभी मिटता नहीं। खूनी बावड़ी आज भी वहाँ है, खामोश लेकिन जागती हुई। वह उन लोगों का इंतजार करती है जो गरीब और मजदूरों पर अत्याचार करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।